भारतीय दंड संहिता में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर लगातार लोगों में एक संशय बना हुआ कि आखिर अब जो न्याय है वो किस तरह से लोगों को मिलेगा। उसी के चलते हम आज पृथला विधानसभा के छायसा थाना में पहुंचे हैं, जहां पर आज चर्चा करेंगे कि कानूनों में क्या कुछ बदलाव हुआ है और लोगों को इस नए कानून से क्या कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर नवीन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अब बात करेंगे बदलावों की। जो कानून है उनमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। शुरुआत से हम देखें तो पहले इनका जो ये स्टार्ट हुए तब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, तो इनका नाम ही ये था, जैसे आईपीसी थी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता। तो उस समय अंग्रेज़ों की भावना ही थी कि भारतीयों को दंड देना जी। लेकिन जो अब नया कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं, उनका नाम से ही आप पता कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी को चेंज करके कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी को चेंज करके कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मतलब नागरिकों की सुरक्षा के लिए और भारतीयों को न्याय देने के लिए इस तरीके की भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने इनमें बदलाव किया है। बिल्कुल, अब दंड संहिता ना होकर लोगों को न्याय संहिता के तहत न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। तो क्या कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं? देखो, मेन जो बदलाव है, जैसे कि अभी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम अपनी जो दरख्वास्त है, कंप्लेन है, वो थाने में पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए जिसने भी वो दरख्वास्त भेजी है उसको 3 दिन के अंदर अंदर थाने में आके उस पर लिखित हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो एक तो ये सुविधा होगी कि हम जैसे घर बैठे अपने फ़ोन से, मेल से वो दरख्वास्त भिजवा सकते हैं। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अपराध हुआ है, नज़दीकी थाना में जाकर हम दरख्वास्त दे सकते हैं, तो वहाँ पर उस थाने में उसकी 0 FIR होगी, फिर उस 0 FIR को वहाँ भेज दिया जाएगा जहाँ वो अपराध घटित हुआ है, संबंधित थाने में। हाँ जी जी। और जैसे कि मतलब कहीं तलाशी लेने जाते थे, तो वहाँ पे अब बिल्कुल पारदर्शिता से उसकी वीडियोग्राफी होगी। हमारा जो टीम, फोटोग्राफी टीम साथ में जाएगी, उस वीडियोग्राफी को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। बिल्कुल, अगर देखी जाए जिस तरह से कानूनों में बदलाव किया गया है, तो आम जन जो है उसको इससे कितना फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है? आम जन की सुविधा के लिए ही ये इसमें पारदर्शिता दिखाई गई है। जैसे अभी वीडियोग्राफी है और ये जीरो FIR, जैसे पहले कई बार क्या होता था कि कहीं चले गए, वो बोल देते थे कि इस इलाके का नहीं है, लेकिन अभी 0 FIR वहीं होगी और उसको फिर दर भटकना नहीं पड़ेगा और संबंधित थाना में सीधा जाके उसको वहाँ वो कर दिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे FIR का होगा कि कई बार ऐसे होता कि नहीं जा पाते थाने में, लेकिन उसने फ़ोन पे बता दिया या व्हाट्सएप कर दिया या ईमेल कर दिया, तो उसकी सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कानूनों में बदलाव किया गया है, अंग्रेज़ों के समय के कानूनों को बदलकर, दंड संहिता को बदलकर न्याय संहिता नाम रख उनको लोगों को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुगम होती हुई नज़र आ रही है। लोगों को सुविधा के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए अपना मुकदमा दर्ज करा पाएंगे, अपनी सूचना थाने तक पहुँचा पाएंगे और 0 मुकदमे जो है वो दर्ज होकर पारदर्शिता के तहत जो छानबीन है वो यहाँ पर करते हुए न्याय कानून में बदलाव किए गए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।